नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर में वेजिटेबल क्रॉप का 26वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स। जो ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स हैं, जो जड़ वाली फसल हैं, जो जिनका हम जड़ खाते हैं, इन फसलों के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में मैंने 4 से 5 फसल जो ट्यूबर क्रॉप्स की हैं, छोटी छोटी क्रॉप्स थी, उसको मैंने कवर कर दिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के बारे में। मैं पढ़ाना शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी सूचना है आप लोगों के लिए कि मैंने ये जो वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये तो सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर चैनल पर चल रहा है। मैंने एक चैनल और बनाया है जिसका नाम है सही बात है पर। वहाँ पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वो चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि आने वाले समय में मैं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो कुछ भी तैयारी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर मैं उस टाइप से वीडियो डालूंगा। वहाँ पर प्रॉपरली फोकस होगा केवल कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के लिए। आपको इतना करना है कि हमारा जो 1000 सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाए। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको फिर एग्रीकल्चर हम वहाँ पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्रॉप को पढ़ना, ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप्स का पार्ट 2। सबसे पहले जान लेते हैं जो आज हम पहली क्रॉप पढ़ने वाले हैं, उस पहली क्रॉप का नाम है कैलस, ठीक, जिसको हम बोलते हैं चाइनीज पोटैटो या कोरका बोलते हैं। चाइनीज पोटैटो या कोरका, इस टाइप का उसका फिगर होता है, इस टाइप का देखने में वो लगता है जो चाइनीज पोटैटो होता है। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो जो चाइनीज पोटैटो होता है, इसका जो बोटेनिकल नेम होता है सोलेनोस्टेमोन रोटेंडिफोलियम, ये बोटेनिकल नेम होता है कैलस का। अगर फैमिली की बात करें तो लेविएट फैमिली से ये बिलोंग करता है। इसका जो प्रोपोगेशन होता है, वाइन की कटिंग से इसका प्रोपोगेशन करते हैं, साथ साथ में शक्कर और ट्यूबर से इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। वाइन्स की कटिंग मतलब जो फोलियस पार्ट होता है, जो लताएं फैली होती हैं ज़मीन के ऊपर, उससे भी हम प्रोपोगेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो शकर्स निकल रहे होते हैं, जो मेन ब्रांच होती है उसके बगल से, जड़ के पास से जो मेन ब्रांच के नीचे से बगल से निकलती हैं, शकर्स भी यूज कर सकते हैं। और साथ में इस ट्यूबर को भी हम यूज कर सकते हैं एज ए प्रोपोग्यूल्स। अगर हम नेटिव की बात करें कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका ओरिजिन प्लेस अफ्रीका माना जाता है। इसकी एक वेराइटी है श्रीधारा। श्रीधारा एक वेराइटी है किसकी, कैलस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है, लेकिन हाँ साइंटिफिक नेम इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम दूसरी क्रॉप की बात करें तो आपका जो दूसरी क्रॉप है वो है क्वींसलैंड अरारूट, जिसको हम अरारूट भी बोलते हैं या पर्पल अरारूट बोलते हैं। अगर इसका बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है मारंटा अरुंडिनेसिया। क्या होता है इसका बोटेनिकल नेम? मारंटा अरुंडिनेसिया। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कार्बनलेस पेपर फॉर कंप्यूटर प्रिंट। इसको अरारूट जो यूज किया जाता है, इसको कंप्यूटर का जो प्रिंटर होता है उस प्रिंटर का कागज़ बनाने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो कागज़ होता है इसके अंदर कार्बन बहुत कम होता है, इसलिए इसको अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ इसका बिस्किट भी बनाया जाता है जो खाया जाता है। इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है अरारोट का बिस्किट। और इसके साथ साथ जो अरारोट होता है, इसको जो पानी पूरी या फुल्की या जो पुचका कहते हैं, उसको बनाने में भी काफ़ी यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी एक क्रॉप की बात करें तो उसका नाम है जेरूसलम आर्टिचोक, जिसका बोटेनिकल नेम होता है हेलियंथस ट्यूबरस। जो जेरूसलम आर्टिचोक होता है वो देखने में कोई इस टाइप का लगता है, और इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है एलियंथस ट्यूबरस। इट इज़ कॉमर्शियल सोर्स ऑफ लेविलोज यूज एज स्वीटनिंग अगेंस्ट बाई डायबिटिक पेशेंट। कह रहा है कि इसके अंदर एक लेविलोज नाम का एक कंटेंट पाया जाता है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके चीज़ों को मीठा बनाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर किसी को मीठा खाना है और उसको शुगर भी है तो उसको आप ये दे सकते हैं आर्टिचोक। इसमें होता क्या है, एक लेविलोज का नाम का एक कंटेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ये मीठा लगता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक ग्लूकोफ्रेक्शंस नाम का केमिकल भी पाया जाता है, तो सॉरी एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके ट्यूबर में क्या पाया जाता है, ग्लूकोफ्रेक्शंस नाम का एक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद अगर हम दूसरी क्रॉप की बात करें तो उसका नाम है चाइनीज वाटर चेस्टनट, जो देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। यह एक लीफलेस प्लांट होता है
इसका प्लांट जो होता है इसमें लीफ नहीं होती। ये जो आप देख रहे हैं पतला 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 निकला हुआ है, ये इसका स्टेम है, इसमें लीफ नहीं होती है। अगर हम बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम होता है इलियोचेरिस डोलिकस। इलियोचेरिस डोलिकस इसका जो होता है वो बोटेनिकल नेम होता है। कलकत्ता में इसको सिंगापुरी कैसूर के नाम से बेचा जाता है। कलकत्ता में इसको ज़्यादातर ग्रो किया जाता है और वहाँ पर इसको इस नाम से बेचा जाता है, सिंगापुरी कैसूर के नाम से बेचा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये ट्यूबर क्रॉप पढ़ रहे हैं, तो इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो भी ट्यूबर ही होता है। इसका भी ट्यूबर ही हम खाते हैं, जो इसका जड़ का रूपांतरण होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोलोकेसिया या तारो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अगर कोई क्रॉप है तो एक तो ये है कोलोकेसिया, और दूसरा जो जेरूसलम आर्टिचोक मैंने पढ़ाया था वो। तो कोलोकेसिया जो होता है इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है एरिकेसी। अगर इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस श्रीलंका माना जाता है, और इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो कार्मेल से होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे ट्यूबर, राइजोम और कार्मेल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ऑप्शन में ट्यूबर और राइजोम और कार्मेल्स लिखा होता है तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन में अलग अलग लगा देते हैं, जबकि इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है कार्मेल्स के द्वारा इसका प्रोपोगेशन होता है। अफ्रीका रैंक फर्स्ट इन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ टारो। अगर कोलोकेसिया में हम बात करें तो अफ्रीका जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, चाहे वो एरिया में बात करें और चाहे उसका प्रोडक्शन में बात करें। उसके बाद जो इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसमें से एक है सहस्त्रमुखी, जिसमें ढेर सारे मुख होते हैं। मतलब ध्यान से अगर देखोगे ये सहस्त्रमुखी होता है, मतलब सहस्त्रमुखी का नाम 1000। जैसे आपने अदरक देखी होगी उसी तरीके से ये अरुई भी होता है। दो तरीके का होता है, ये दो टाइप का पाया जाता है जो कोलोकेसिया होता है। एक को हम अरुई बोलते हैं, एक को बंडा बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका अरवी है, और ये जो होता है ये बंडा होता है। तो एक तो होता है सहस्त्रमुखी, एक होता है श्री पल्लवी, उसके बाद फिर एक होता है शतमुखी और श्री रश्मि। ये कुछ अच्छी वेराइटीज़ कोलोकेसिया की मानी जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अरवी जो है जो इडोई टाइप का होता है, ये सबसे अच्छा वैरायटी वेजिटेबल की मानी जाती है। मतलब इसी को ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। बंडा को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग, लेकिन अरवी को अच्छे मात्रा में इसको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद जो आपकी अगली क्रॉप है वो है याम बीन, जिसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है पेक्रिजस इरोसस। पेक्रिजस इरोसस जो होता है ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड से होता है। कंफ्यूज नहीं होना कि ट्यूबर क्रॉप में एक ऐसी भी क्रॉप है जिसका जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड से भी होता है। अगर हम वैरायटी की बात करें तो राजेंद्र मिश्री खंड नंबर 1 इसको बोला जाता है। एक अच्छी वैरायटी है राजेंद्र मिश्री खंड का। बात समझना कि जितना भी मैंने ये ट्यूबर क्रॉप जो पढ़ाई है इसमें इसके बोटेनिकल नेम, प्रोपोगेशन मेथड, या अगर कोई इसमें अल्कलॉइड या कोई कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है वो चीज़, यही सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी इनसे वैरायटी से रिलेटेड कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो भी हार्टिकल्चर से पीजी के लिए, तो आप वहाँ सोच सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। नहीं तो अगर कम्पिटिटिव कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एएफओ, एजीटीए या एडीओ या इस टाइप की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। तो आपका जो ये याम बीन था ये भी ख़त्म हुआ। तो ये छोटी छोटी कुछ क्रॉप्स थी जो ट्यूबर क्रॉप्स की थी, ये सब खत्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।